कभी कभी जीवन में हम एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रेरणादायक कहानी, कविताएं और सुविचार के माध्यम से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और जीवन को बदल देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही दो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हम सबके जीवन में कहीं न कहीं घटित होती है। कभी कभी हम अच्छी तरह पढ़ लिख लेने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आलसी बनकर दूसरों के भरोसे तो कभी भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और नसीब को कोसते रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या करें और क्या नहीं करें। हम सबके पास एक अद्भुत क्षमता होती है। अगर इसे समय रहते पहचान लिया जाए तो हम एक अद्भुत शक्ति के मालिक होंगे। अपनी क्षमता के माध्यम से हर समस्या का समाधान कर सकेंगे और दूसरों की भी सहायता कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे फेंकना नहीं है और न ही इसे बेचना है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 20 संतरे ले जाओ और मुझे ये पत्थर दे दो। आगे एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ दो। वह आदमी आगे बढ़ा और एक सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार ने उस चमकीले पत्थर को देखा और बोला, मुझे ये पत्थर 50 लाख में बेच दो। उस व्यक्ति ने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दो या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है। जो तुम मांगोगे वो दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी की आज्ञा है, इसे बेचना नहीं है। उन्होंने बेचने से मना किया है। आगे वो आदमी हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती पत्थर को देखा तो पहले उस पत्थर के पास एक कपड़ा बिछाया, फिर उस कपड़े पर उस बेशकीमती पत्थर को रखकर परिक्रमा लगाया और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, ये बेशकीमती रूबी कहां से लाए हो? ये तुम्हें कहां मिला? ये तो सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास गया, अपनी आप बीती सुनाई और बोला, भगवान अब आप बताएं मानवीय मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 20 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गए तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार के पास तुम गए तो उसने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती रूबी बताया। अब ऐसे ही मानवीय मूल्यों का भी है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाते हैं। यह रूबी तो फिर भी रूबी है, लेकिन मनुष्य जीवन तो अमूल्य है, अनमोल है। दूसरे लोग आपको क्या जाने? मानव के गुण उसकी आंखों से देखकर नहीं, बल्कि उसके कर्म, विचार, व्यवहार से देखकर होता है। वरना यहाँ हर आदमी अपनी कीमत अपना ज्ञान, अपनी हैसियत से निर्धारित करेंगे। दूसरी कहानी। एक गांव में आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बगीचे का मालिक वहां आ पहुंचा। बगीचे के मालिक को देख वह आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा।
जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वशक्तिमान है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक महात्मा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, महात्मा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। महात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें।